Hello, good afternoon. Namaste. This is Ira Sahai back again with another fantastic D Life podcast video. My guests are today very special and they are from Pakistan, Rawalpindi, Pakistan. My mentee who is here, Manahil Ali, and her husband Ali. Before that, a brief introduction on D Life. D Life is India's oldest, biggest, and the only award winning low carb platform founded by the brilliant Anup Singh, a silver medalist from IIT Roorkee. He's also the pioneer of 100-gram carbs per day template that enabled even Indian vegetarians to find diabetes remission. Later on, Anup came up with the world's biggest course with 60 CPD credits from CPD SO UK. And we are currently having 21 countries enrolled with us and people from all walks of life. So that's a brief introduction of the life. और मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगी, थोड़ा उर्दू में भी कोशिश करूंगी बात करने की, because my guests are comfortable in that. तो मनाहिल आपका सबसे पहले तो नमस्ते, सलाम वालेकुम. हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम डी लाइफ पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है. और शुरू करते आपके केस से मनाइल, जो कि एक पीसीओएस का केस था. 10 साल से आप पीसीओएस से जूझ रहे थे. तो अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपको कब से ये शुरू हुआ और कैसे डायग्नोज हुआ उस वक्त. जैसा कि मेरी इंफॉर्मेशन है, उस टाइम पे आपकी शादी नहीं हुई थी और ये शादी के 2 साल पहले से था और अभी आपकी शादी को भी 8 साल हो गए. तो अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं और कैसे पीसीओएस शुरू हुआ और कैसे डायग्नोज हुआ. मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे शादी से पहले मैं 10th क्लास में थी जब मुझे ये स्टार्ट हुआ ना। और बहुत सारी मेडिसिन्स ली शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शादी से पहले तो इतना पता भी नहीं था ये क्या है। तो शादी के बाद पता चला, जब कंसीव नहीं हो रहा था तो उसके बाद भी पता चला। फिर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारी मेडिसिन्स ली, वेट आस्ता आस्ता बढ़ता गया। बस फिर बाद में बहुत सारा इलाज करवाया। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है किसी कंट्री में भी, मतलब किसी सिटी में भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसे हमने मेडिसिन ना ली हो। हमने ओमान में भी ट्राई किया। तो बस फिर आस्ता आस्ता कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। 8 साल फिर हमारे एक भाई हैं रहमत भाई, उन्होंने आपका बताया। तो हम उस तो पे आएंगे. फिर पहले आप पहले ये बताइए मनाइल, जब ये शुरुआत हुई शादी के 2 साल पहले से, सिम्टम्स क्या क्या थे आप. मुझे पीरियड्स अनरेगुलर थे और मतलब वेट आस्ता आस्ता बढ़ता था। उसके बाद फिर मतलब जैसा कि गुस्सा आना और बीपी वगैरह हाई होना, इस तरह के सप्लीमेंट्स थे। मतलब ये था कि जैसे कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज्यादा थी, इरिटेशन भी होती थी। बस आस्ता आस्ता ये ज्यादा बढ़ता गया। तो उस वक्त जब आपकी शादी हुई तो उस वक्त भी आपको ये सिम्टम्स थे, बढ़ गए थे और डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आप उसके पहले आ चुके थे. जी, डॉक्टर शादी से पहले तो मैंने बहुत कम मेडिसिन खाई, मतलब तकरीबन 6 मंथ मेडिसिन खाई, क्योंकि इतना पता भी नहीं था ना। तो एज भी बहुत कम थी। उसके बाद शादी के बाद बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई थी और शादी के बाद पता चला पीसीओएस होते क्या है। अच्छा, उसके पहले आपका कोई डायग्नोसिस नहीं था पीसीओएस. नहीं, उससे पहले नहीं था। तो उसके बाद आपको पता चला कि आपको पहले से पीसीओएस है और मेडिसिन आपकी शुरू हो गई. फिर डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस किया और कैसे कैसे मतलब इसका प्रोग्रेशन हुआ. शादी के बाद कितनी मेडिसिन चली, उसके बारे में थोड़ा जर्नी थोड़ा बताइए आप. शादी के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला आप ये प्रेगनेंसी की मेडिसिन खाओ, पीसीओएस की मेडिसिन खाओ, डाइन 35 दे दी, ग्लूकोफेज दे दी। इस तरह की मतलब शुगर्स की मेडिसिन ज्यादा देते रहे, शुगर लेवल डाउन करते रहे। तो बस यही मेडिसिन उन्होंने दी ताकि कंसीव कर लोगे, कंसीव कर लोगे। लेकिन वो पीसीओएस उधर का उधर ही है। यही बताया कि पीसीओएस खत्म नहीं होते, लेकिन पीसीओएस अब खत्म हो गए हैं। हम्म. तो आपको जब डाइट पे डाला और आपको वजन कम करने की भी सलाह दी थी डॉक्टर ने, बट आपको उन्होंने ही डाइट पे भी डाला, तो वो डाइट से आपको क्या फर्क महसूस हुआ, हुआ भी कि नहीं हुआ, या वजन बढ़ता गया उल्टा, कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस आपका. तो जो उन्होंने डाइट पे डाला था वेट तो कम हुआ, लेकिन बहुत तकरीबन 6-7 मंथ में वेट भी कम हुआ, लेकिन मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब जैसा कि विटामिन डी की कमी होगी, B12 की कमी हो गई
फोलिक एसिड की कमी हो गई, मतलब इस तरह बहुत ज्यादा तक, मतलब बॉडी में ना वेट तो कम हुआ लेकिन कमजोरियां बहुत ज्यादा हो गई थी। हम्म। तो आपको इस दौरान जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तो आपको डॉक्टर ने आईवीएफ के लिए बोला था कि आपको आईवीएफ रूट से जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए? जी, आईवीएफ का एक डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप कर सकते हैं, आईवीएफ करवा ले। हम्म। तो आईवीएफ में टिपिकली मैं अली से जानना चाहूंगी, बिकॉज अली वुड नो बेटर। अली, बताइए हमारे ऑडियंसेस को कि पाकिस्तान में अगर कोई आईवीएफ करना चाहता है और ये पूरा प्रोसीजर अगर करेगा, और आईवीएफ भी अगर एक बार में सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें भी आई थिंक थोड़े अटेम्प्ट्स लेने पड़ते हैं। तो ये पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है वहां पे पाकिस्तान मनी में? 17 लाख आता है मैम इसका। पूरा एक पैकेज देते हैं, वो 3 टाइम उसका करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर खराब भी हो जाए तो फिर सेकंड टाइम भी हो जाए, थर्ड टाइम लास्ट चांस होता है। 3 टाइम वो बस उसका होता है टाइम। हम्म। तो कोई पॉइंट ऐसा आपको लगा अली कि अब आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए? जब आप मेरे पास आए उससे पहले आपको क्या लग रहा था कि अब कोई रास्ता बचा है, नहीं बचा है, क्या करें? क्योंकि 10 साल से सब ट्राई कर लिया, 8 साल से बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे थे और कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त आपकी दिमागी हालात आपके क्या थे? क्योंकि आई थिंक उस सोसाइटी टाइम का भी प्रेशर बहुत था मनाइल के ऊपर। मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग। तो आईवीएफ टेस्ट करवाने का हमने थाम ली थी बिल्कुल। तो अभी तो यही है कि अभी आईवीएफ नहीं करवाना हम लोगों ने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर फील हो रहा है। इंशाल्लाह आईवीएफ के बगैर ही खुशी कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो अली, और बताइए, ओमान में आपने इसका, जैसा मनाइल बता रही कि ओमान में भी आपने पता किया, वहां पे पीसीओएस के बारे में आपको क्या बताया या कैसे ठीक होगा, या वहां पे क्या क्या करवाया? डाइट दिया, डॉक्टर से दिखलाया, या क्या आईवीएफ का वहां भी सजेशन दिया? क्या क्या हुआ? ओमान में डॉक्टर अंस हैं, यूरोलॉजिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर की नाम सुना, डॉक्टर नादा। डॉक्टर नादिर। वो उनसे हमारा ट्रीटमेंट चला था। तो उन लोगों ने कहा था कि आपका मतलब अब आईवीएफ के अलावा कोई हल नहीं रह गया। पहले तो हम लोगों ने 6 मंथ मेडिसिन खाई। तो 6 मंथ के बाद उन्होंने बोला आईवीएफ टेस्ट आपका करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मस्कत जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए थे। फिर नदीम भाई से इस बारे में बात हुई। तो नदीम भाई ने हमें फिर बोला कि आपको एक डाइट प्लान से शेयर करवाते हैं। हाँ, मैं इसी तो आप क्वेश्चन पे हाँ, बोलिए। तो वो आप इस लाइन पे आए तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो फिर वो नदीम भाई की इस बात पे हम लोग एग्री हो गए। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया। कुछ मेरे अंदर भी प्रॉब्लम्स थी थोड़ी बहुत, और कुछ मनाइल में भी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई हैं। और वो विटामिन्स जो कम थे वो भी पूरे हो गए हैं। वेट भी लूज हो गया मेरा भी और मनाहिल का भी। तो आपको और उम्मीद थी नदीम भाई के अली कि आप पाकिस्तान में आपका घर है बट आप ओमान में काम करते हैं, ओमान में रहते जी हैं, जी। और आपको उम्मीद थी कि आपको हेल्प इंडिया से मिलेगी, और ऑल द प्लेसेस, पूरी दुनिया को छोड़ के इंडिया से आपको ये हेल्प मिलेगी? सॉरी फॉर द फिर स्मॉल वो ग्लिच देयर। हाँ अली, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने इतनी जगह ट्रीटमेंट कराया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के हर सिटी में आपने ट्रीटमेंट कराया, आप इवन ओमान गए, मस्कट जाने के लिए तैयार थे। आपको उम्मीद थी कि आपको इंडिया से ऑफ ऑल द प्लेसेस, सारी जगह छोड़ के इंडिया में आपको ये हेल्प मिलेगी? नहीं, इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी हमें। हम्म। हाँ, तो वो फिर बस अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं हम लोग। हाँ। तो ये पूरे ट्रीटमेंट में बताइए अली कि कितने आपके पाकिस्तान रुपीस अभी तक खर्च हुए, या मनाइल बता सकते हैं कितने रुपीस आपके अभी तक पाकिस्तानी मनी में खर्च हुए ये 10 साल के ट्रीटमेंट में?
तकरीबन 10 लाख। 9-10 लाख तो क्या। अच्छा, अब आते हैं कि जब आप मेरे पास आई, और लोगों को बताइए कि आपने जब शुरू किया तो आप उस वक्त काफी मेडिसिन पे थी, एडिमा था, स्वेलिंग और पीसीओएस था, पीरियड्स टाइम पे नहीं हो रहे थे। तो आपने जब डाइट शुरू किया मनाइल, तो मेरे ख्याल से कुछ 10 दिन ही हुए होंगे जब आपको पीरियड्स एकदम टाइम पे आ गए विदाउट एनी मेडिसिन, बिकॉज आपने मेडिसिन डाइट पे आते ही छोड़ दी थी और उस वक्त आप कोई मेडिसिन पे नहीं थे। तो वो आप बताइए कि आपको कैसा लगा, इतने साल से आप मेडिसिन ले रहे थे पीरियड्स के लिए, उनको रेगुलर करने के लिए। तो अभी जब सिर्फ डाइट पे ये चीज अचीव हुई, और इवन अपने वेट के बारे में बताइए कि कैसे आपको जो डाइट मिला उस पे आपको वापस जैसे पुराना डाइट आपका था कि आप कम खाइए, पोर्शन कंट्रोल कीजिए, भूखे रहो, ये सब कीजिए, और ये सारा एक्सपीरियंस अपना बताइए कि जब आप मेरे पास आए तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। तकरीबन जब मैंने डाइट स्टार्ट की तो उससे 10 to 12 डेज बाद मुझे पीरियड्स हो गए थे, तो बगैर मेडिसिन के। और उसके बाद ये था कि मुझे जो मतलब कुछ कमियां थी, कुछ महसूस होता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। जैसा आस्ता आस्ता गुस्सा खत्म हो गया, बीपी सही होने लग गया, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई। और उसके नींद की बाद प्रॉब्लम थी फिर आपको? ऐसा लगा। नींद की प्रॉब्लम जी, थी, नींद थकान की लगती बहुत थी? ज्यादा प्रॉब्लम थी। बहुत ज्यादा, सारी सारी रात मैं तकरीबन सुबह आ जाती थी। तो सबसे ज्यादा मेन मसला मुझे ये भी था, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद सब कुछ खाया मैंने, ये नहीं कि नहीं खाया, सब कुछ खाया, टाइम पे खाया। सब कुछ खा भी रही हूँ, फिर भी शुक्र अल्लाह का कि मेरा वेट भी कम हुआ, सब कुछ खाया भी, और मसले भी ठीक हो गए। हाँ, तो अभी आपका वेट ये सिर्फ। मनाई 9 kgs कम हो गया है। तो पहले जब आप वेट लूज करने की कोशिश कर रही थी, इनफैक्ट आप कम खा रही थी, उसके बाद एक्सरसाइज भी कर रही थी, दवाई भी ले रही थी, बट आपका वेट कम नहीं हो रहा था। और अभी आपको कैसा लगता है कि आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है, आप पेट भर के खाते, इतना खाते कि उसके बाद आपको खाने का मन भी नहीं करता है। आप 2 मील्स पे आराम से रहते हैं। और अभी कैसा लग रहा है आपको कि इतना खा के भी वजन कम हो सकता है बिना कुछ किए? बहुत अच्छा लग रहा है। पहला ये कि पहले तो सारा दिन भूखे रहना कि वेट कम हो जाए, वेट कम हो जाए, भूखे रहना, कहवे पीना। अभी बस ये कि सब कुछ खा भी रही हूँ और भूख भी नहीं लगती, और फिर भी वजन कम हो रहा है। बस सबसे ज्यादा खुशी यही है। मनाई, पहले जो आपको डाइट प्लान दिया गया था डॉक्टर्स के थ्रू, डॉक्टर्स के न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू, उसमें क्या क्या आपको टिपिकली खाने के लिए बोलते थे? उसमें ये था कि एग्स थे पहले उसने बोला, और कुछ कहवे दिए हुए थे, और साथ में मेडिसिन, ग्लूकोफेज लाजमी देते थे, शुगर लेवल डाउन हो जाए। मेडिसिन से वो ज्यादा वेट कम करवाते थे। और उसके बाद आपके उन्होंने मुझे। हाँ, एक एक दो, फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड, कहवे मतलब काढ़ा इनको दिया था, काढ़ा पीने के लिए। और इनको जो बाकी जेनेरिक चीजें होती हैं जैसे मिलेट्स है या रोटी है या राइस है या फ्रूट्स है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर देयर एंड शी वाज फॉलोइंग, ये करने की कोशिश कर रही थी। बट इनका वजन कम नहीं हो रहा था, और एक्सरसाइज भी कर रही थी, मेडिसिन भी खा रही थी, बट कोई फायदा नहीं हो रहा था। एम आई राइट? यस। तो अभी मैं एक स्लाइड दिखलाती हूँ मनाहिल के प्रोग्रेस पे, विच आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी दैट। सो आई होप एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन। या। ओके, ठीक है, तो पहला Yes, visible. स्लाइड। यस, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। 10 years of PCOS reversed in 2.5 months. So we began the journey 2.5 months back. That was when Manahil came to me and she started on my protocol. As of now, which we will come to later in the slide, the USG shows no cyst in ovaries after 2.5 months of being under my protocol. So this is the 10 days progress. I had posted about it on Twitter also. She has responded very well to the diet protocol that I had given, to the low carb nutritional intervention that we had made, at D Life.
She came with these issues, PCOS from last 10 years. Multiple cysts were seen in both ovaries. No monthly periods without pills. Unable to conceive. She had been trying for the last 8 years since she got married and was trying to conceive, but because of PCOS and cysts and all of that, there was no success. Besides, she had severe constipation. इनको फटीग रहता था, दिन भर थकान लगती थी, इरिटेशन रहता था, नींद नहीं आती थी, और ये रात में भी मुझे मैसेज करती थी 2 बजे 3 बजे रात की, मुझे नींद नहीं आ रही है. Overweight by 30 kgs. So this is the 10 days progress that Manahil made. The day she came on the protocol, जब से शुरू किया उसके 10, and she stopped the medicines. और उसके 10वें दिन इनको एकदम टाइम से पीरियड्स आए. कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं था विद इन 10 डेज ओनली. कोई थकान नहीं लग रही थी, कोई इरिटेशन नहीं हो रहा था. दिस इज ऑल the signs or the magic of eating right nutrient dense foods that she was deprived of all these years. कोई इरिटेशन नहीं लगना, आराम से 2 मील्स पे और जम के खाती थी. कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं करना था, कोई भूखे नहीं रहना था, कोई 6 to 7 to 8 मील्स नहीं खाना था, और काढ़ा नहीं पीना था, जम के खा रही थी. और 10 दिन के अंदर शी लॉस्ट 4 kgs of weight. So this is a summary. 10 years of PCOS reversed in just 2.5 months with tailored diet protocols, regular cycles, 9 kgs of weight loss as of now, and complete relief from symptoms like fatigue, headaches, and sleeplessness. Now, this is the result that we have after 2.5 months of coaching under me. As I said, PCOS has been reversed, which I will show in the USG slides that we have next. 10 years of PCOS reversed in 2.5 months. No cysts are seen in the ovaries. She had been suffering for the last 10 years, married for 8 years, but did not conceive because of PCOS. Started the diet protocol 2.5 months back. Her doctor confirmed recently when she showed her reports to her that her PCOS has been reversed. Periods have been regular, as I said, since the last 3 cycles now, without any pills, and total weight loss in these 2.5 months has been 9 kgs. Now, this is the before and after USG report. So as you can see, multiple follicles are seen, cysts are seen in both the ovaries. And this is the latest ultrasonography report in which it is mentioned both ovaries are normal in size without any abnormal cysts on either side. If you can see, it is written here. She has no edema, and all her ovaries, both her left and right ovaries, have no signs of any cyst or any such abnormalities now. This is Manahil's pre and post, before and after pictures. She has lost 9 kgs of weight. You can clearly see the difference, a lot of inch loss as well. And this is the testimonial that she's given me, which I have posted on Twitter as well. I think those who want to see that, they can see it. I won't read it now. And these are our heartfelt emotions from across the border. She was suggested, as she said, IVF by doctors, and the cost of IVF treatment in Pakistan, as she told me, was 22 plus lakhs in Pakistani rupees. So a lot of costs saved there. And my message to everybody who's listening to, or who will be listening to and watching this podcast, later on, is that pain and suffering knows no borders. I've written about this on Twitter as well. They speak a universal language, reminding us of our shared humanity and the compassion we owe one another at this point of time. I cannot thank D-Life enough for training me, for making me a hardwired, metabolic health coach who digs deep into the root cause of problems, and we don't do band-aid solutions for anything. And Manahil's case, Manahil's testimonial from Pakistan, is the biggest, thing that we can, we have right away. To just once again, so just a small technical glitch there. So this is my belief that as certified metabolic health coaches from D-Life and working with 9 countries as of now, and people are working, other coaches are also working with
uh, people from many other countries, we take the ethos of life, that humanity first, very seriously, and we are trained to get the root lives. Imagine what Manahil was going through, and had she not come to us, had she not done this protocol, she would have ended up going for IVF, which may or may not have been successful, and spent lakhs of rupees. She was under tremendous pressure, and from the society, from everybody around, who kept asking why she is not conceiving, plus her own personal feeling of inadequacy, that she's not conceiving और क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे गुजरने के बाद she finally found success. और मनाइल ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है इसको, and I'm very proud of her. I think she's an inspiration to people from all across the world. When we talk of pain, suffering, health, and transformation, there are no borders. There is just pain, and there is just improvement, and there is just transformation. मनाहिल, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? अभी आप लोग दोनों से सुनना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है, और क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि मतलब सब यही कहते थे कि पीसीओएस खत्म नहीं हो सकते, मतलब इसके साइज छोटा आ जाता है लेकिन ये कम नहीं होते, मतलब खत्म नहीं बिल्कुल होते। लेकिन मैं थैंक यू करूंगी आपको कि मतलब आपने सबसे बड़ा मेरा मसला हल कर दिया बिना मेडिसिन के। और ये हो सकता है अगर आपके अच्छे सप्लीमेंट्स हो, अच्छी डाइट हो, तो आप कर सकते हैं। मैं तो बस यही बोलूंगी कि आप कर सकते हैं। हम्म। अली, आपको कुछ बोलना है? कैसा लग रहा है आपको मनाइल को अब देख के? तो बहुत फिट है पहले से, और करीब करीब 9-10 kg वजन कम किया है, बहुत ही स्मार्ट लग रही है, कल मैंने इनकी पिक्चर्स देखी, और बहुत खुश भी है। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू डॉक्टर। अभी काफी अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग तो। सब पब्लिक को हम यही बोलेंगे कि डॉक्टर की मेडिसिन से अच्छा है कि डाइट प्लान चूज करें, और अच्छी प्रोटीन लें, और इसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट करें। हम्म। फालतू के फैट्स, रोटी चावल सब खत्म कर दें अपनी जिंदगी से। और ये हम हमेशा देखते हैं अली, कितने सारे लोग हैं, इंडिया में भी हैं, मैं भी जानती हूँ, जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं। आई थिंक मनाहिल और अली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया के सामने। ऐसे तो बहुत केसेस हैं डी लाइफ में, बट जिनको करना है वो करके सक्सेस भी, आई मीन बहुत केसेस है, अमृता सोमी एंड सो मेनी अदर पीपल हु हैव रिवर्स देयर पीसीओएस, जिन्होंने अपने पीसीओएस को रिवर्स किया है और कंसीव भी किया है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इसके बारे में सोचते नहीं है, और लाखों रुपए खर्च करके आईवीएफ की तरफ जाते हैं, जबकि वो रूट कॉज को टैकल करना नहीं है। बिकॉज जब हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो पीसीओएस हो या इस तरह से और भी जितनी बीमारियां हैं जो औरतों को यूजुअली कंसीव करने में ऑब्स्टेकल बनती हैं या कंसीव नहीं करने देती, उनको आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद अगर वर्कआउट नहीं करें तो आप जैसे अगर कोई अदर प्रॉब्लम है जो कि डाइट से सॉल्व नहीं हो सकती है, तब यू शुड गो फॉर दैट। बट आई थिंक एवरीबody who's watching this, it's a fantastic case of PCOS reversal. 10 years, in 2.5 months we have reversed the PCOS, and there are no cyst in either ovaries, there's no edema, there's no swelling anywhere. Manail has lost 9+ kgs of weight, and she's absolutely fit and fantastic, and she hopes to conceive naturally now, which her doctor also agrees to. Now IVF is not needed, and she has saved lakhs and lakhs of rupees. After having done all treatments, explored all options in Pakistan, Oman, and now wanting to, before she came to me, wanting to go to Muscat also. मनाहिल, जाते जाते इंडिया के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगी, या मेरे लिए मैसेज देना चाहेंगी? आपको बहुत लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे भी बाद में यूट्यूब। इंडिया के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं ओमान में भी गई, सबसे यही सुना कि इंडियन डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब मुझे पता भी चल गया कि इंडियन डॉक्टर वाकई बहुत अच्छे होते हैं। तो आपके तो लिए यही मैसेज है कि बस आपने हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहमत भाई का शुक्रिया जिन्होंने हमें आपके पास भेजा। तो हम्म, बस आपने हमारा इतना बड़ा मसला हल किया। तो अब आप पाकिस्तान में बोलेंगे कि इंडिया जाओ, अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, अब आप बोलोगे ये बात? जी बिल्कुल करेंगे, सबसे पहले आपका ही बताएंगे।
थैंक यू सो मच मनाइल। अली, आप कुछ बोलना चाहोगे? आप भी डी लाइफ से कंसल्ट कर रहे हो और आप अरुण के साथ में हो। आई थिंक यू आर डूइंग फैंटास्टिक। और अब क्योंकि मनाहिल की जर्नी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, अब वो वेट पे अपने वर्क करेंगी, बट वो तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। बट सबसे बड़ी बात है कि आपने एक लाइफस्टाइल सीखा, आपने रूट कॉज को करेक्ट किया, और आपने उस पूरे प्रॉब्लम को जड़ से ही हटा दिया मनाइल। और अली भी वही कर रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे अली बिफोर वी गो? बस थैंक यू डॉक्टर, अभी काफी बेहतर फील कर रही हैं, बस आपका थैंक यू करेंगे। तो मैं एक मेटाबॉलिक हेल्थ कोच हूँ, सर्टिफाइड थ्रू डी लाइफ, नॉट अ डॉक्टर, बट वी वर्क मोर देन डॉक्टर्स एंड वी गिव बेटर रिजल्ट्स देन डॉक्टर्स। वी आल्सो ट्रेन डॉक्टर्स। सो विद दिस, इसके साथ हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अली और मनाहिल कि आप दोनों आए। आपके पॉडकास्ट पे आने से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी जो आपकी जैसे परिस्थिति में फंसे, आपके जैसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जिनको डॉक्टर आईवीएफ के लिए बोल रहे हैं। और आपके आने से, आपके बात करने से बहुत लाखों लाखों लोगों को, जब तक ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा तब तक उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और आपसे कभी अगर ओमान आएंगे तो बिल्कुल मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। जरूर। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। खुदा हाफिज मनाहिल और अली। टेक केयर एंड वी आर इन अल्लाह। टच। हाँ, अल्लाह So हाफिज़। thank you for watching this amazing, fantastic, transformational podcast that is about Manahil, who's less than 30 years old, 27, 28 years old female who's been having PCOS for the last 10 years. Fantastic results we have achieved at D-Life by reversing PCOS in just 2.5 months, 9+ kgs of weight loss. No cysts seen in either ovaries, no edema, and all her other symptoms have improved, like sleeplessness, fatigue, irritation, migraine, constipation. Everything is gone. Manahil is doing great, and we are always in touch. Thank you for watching this podcast. This is Ira Sahai signing off. I'll be back again with another D Life podcast soon. But after we end this podcast, I think Manahil or Ali, आप रुकिएगा क्योंकि हम एक screenshot लेंगे. Thank you so much for watching.